हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम पाक हमें इस बात के लिए हमें सिखाता है, हमें तालीम देता है कि हर एक बात में क्या करो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। क्योंकि मसीह यीशु में खुदा की बाबत क्या है, यही मर्जी है। जैसा भी दिन है, जैसा भी टाइम है, सर्दी है, जैसे भी हालात है, खुदावंद की शुक्रगुजारी। हालेलुया। तकरीबन 3 दिन पहले लोग कह रहे थे पता नहीं सर्दी कदों आएगी। अब 3 दिन ये याद दिला दिया, पता कर रहे हर किसी को पता है सर्दी है, कहता बहुत सर्दी है। हालेलुया। और हम इसी सर्दी में अपने यीशु अल मसीह की हम जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करने के लिए इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। आइए यीशु अल मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। हालेलुया। जो आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से आज हम सीखेंगे, और यकीनन इस कलाम को जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, कबूल करता हूं कि मैंने भी इस बात को, इन चीजों को फर्स्ट टाइम सीखा, और यकीनन आप इसको सीखेंगे और आप बाबरकत होंगे। क्योंकि अब जब भी क्रिसमस पर कलाम पाक को शेयर किया जाता है तो यीशु अल मसीह के जन्मदिन को तो बताया जाता है कि यीशु अल मसीह इस तरह पैदा हुए, इस जगह पर पैदा हुए, बैतलहम के पैदा हुए, दाऊद के बैतलहम शहर के अंदर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। पर आज हम क्रिसमस के मौका पर, और तकरीबन हम 20 मिनट के बाद हम नए दिन के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। हम एक दूसरे को मिलेंगे, क्रिसमस हम बताएंगे, विश करेंगे। पर आज जो क्रिसमस के ताल्लुक से हम कलाम पाक को बिलखुसूस हम सीखेंगे कि हमें इस कलाम पाक को क्रिसमस के मौका पर हमें कलाम पाक को क्या करना है, फैलाना है। जो आज हमारा मजमून है, जो आज हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि असल जो क्रिसमस है, जो रियल क्रिसमस है, जो यीशु अल मसीह का आने का मकसद ये है, प्लान जो है, मंसूबा जो है, जो खुदावंद की तरफ से प्लानिंग की गई, जो नबियों की तरफ, नबियों की वसीला से प्रोफेसी की गई, नबूवतें की गई, बाइबल मुकद्दस में बताया गया, बयान किया गया, आज हम उनके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे कि खुदावंद के क्रिसमस के मौका पर हमें खुदावंद के कलाम पाक को फैलाना चाहिए, मशहूर करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए। और जो आज हमारा मजमून है वो हम सीखेंगे क्रिसमस और कलाम खुदा की तशहीर के ताल्लुक से। तशहीर का मतलब यह है कि किसी चीज को भी की मशहूरी करना, किसी चीज को फैलाना, ऐड देना, एडवर्टाइज करना। जिस तरह हम कभी मशहूरियों के अंदर देखते हैं, कमर्शियल्स के अंदर हम देखते हैं, ऐड के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब इस आना होता है, हम तक पहुंचने से पहले उसकी क्या की जाती है, पहले कंपेन की जाती है, एडवर्टाइज किया जाता है, उसकी कमर्शियल आती है। जिस तरह हम कहते हैं मशहूरी आ गई है, मशहूरी आती है, पर उसके बाद क्या होता है कि वो चीज हम तक क्या करती है, हम तक पहुंचती है। सबसे पहले जब मार्केट के अंदर लॉन्च होती है, मार्केट के अंदर आती है, और उससे पहले हम उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। पर जब उसे एडवर्टाइज किया जाता है, पब्लिक किया जाता है, और उसके बाद क्या वो चीज जो है हर एक इंसान आसानी से इजिली उसे क्या कर सकता, खरीद सकता है। पर आज हम क्रिसमस के मौका पर भी, जो क्रिसमस है, रियल जो क्रिसमस है, हकीकत में जो क्रिसमस को हमें सेलिब्रेट करना है, हमें इस क्रिसमस के मौका पर खुदा के कलाम पाक को हमें फैलाने की जरूरत है। यह क्या है, असल क्रिसमस है। और सबसे बढ़कर खुदा का कलाम पाक, बाइबल हमें बताती है कि खुदा खुद चाहता है, मेरा और आपका खुदा क्या चाहता है, वो खुद चाहता है कि उसके कलाम को, उसकी मुंह की बातों को क्या किया जाए, मशहूर किया जाए, उसका ऐलान किया जाए। अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखें, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। हम खुदा के कलाम पाक में से देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, और उसका 9 बाब और उसकी 17 आयत में हम देखेंगे, क्योंकि किताबे मुकद्दस में फिरौन से कहा गया कि मैंने इसलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं
اور میرا نام تمام روئی زمین پر مشہور ہو. خداوند کا کلام پاک پڑھا جانا, سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. اور ہم اس بائبل مقدس میں, ہم اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود چاہتا ہے میرا نام تمام روئی زمین پر مشہور ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ پلان ہے, خدا کا یہ منصوبہ ہے. بائبل سچائی کو بیان کرتی ہے. بائبل سے آج ہم سیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا آج ہم سے یہ بات کرتا ہے, ہم سے کلام کرتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے, میرے کلام کو کیا کرنا ہے, مشہور کرنا ہے, میرے کلام کو ایڈورٹائز کرنا ہے, میرے کلام کو پھیلانا ہے, میرے کلام کا اعلان کرنا ہے, میرے کلام کو یہاں تک پھیلانا ہے کہ اسے پبلک کر دیا جائے. خدا خود چاہتا ہے, کیونکہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ انسانوں کی ترقی کے لیے ہے, کیونکہ یہ جو خدا کا کلام ہے یہ دنیا کی نجات کے لیے ہے, کیونکہ یہ جو خدا کا کلام ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے. یہ خدا کا کلام پاک ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچلے ہوئے ہیں, مصیبتوں کے اندر ہیں, پریشانیوں کے اندر ہیں, ٹینشنوں کے اندر ہیں, جو اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. پر یہ وہ کلام ہے جب بیان کیا جاتا ہے تو زندگیوں کے اندر 30 گنا, 60 گنا اور 100 گنا کیا ہوتا ہے, پھل لے کر آتا ہے. یہ وہ کلام ہے جو ہڈیوں کے اندر کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے. یہ وہ کلام ہے جو بلڈ کے اندر کام کرتا ہے. اور اس کلام کو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں دنیا تک, دنیا کے کونے تک, جہاں تک ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں ہمیں اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا خود چاہتا ہے کہ میرے جنم دن پر آپ کے ذمہ وہ کام لگاتا ہے, آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہے. یہ نہیں صرف پاسٹر جی نے, فادر جی نے, سسٹرز جی نے, ایلڈرز نے, مبشر نے, ایونجلسٹ نے, خدا کی خادمہ نے کلام پاک کو پھیلانا نہیں. خدا نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے کلام پاک کو پھیلانا ہے. پر اگر ہم خدا کے کلام پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلے فرشتوں نے خدا کے کلام پاک کی تشہیر کی, فرشتوں نے خدا کے کلام پاک کو پھیلایا. اور خدا نے جو کلام اپنے بندہ, اپنے فرشتہ کو دیا, جبرائیل کو دیا, جبرائیل نے مریم تک آ کر وہ پیغام, وہ خوشخبری بتائی. میرے اور آپ کے یسوع المسیح کے پیدا ہونے کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں. یعنی کہ جو فرشتے, خدا نے کلام فرشتے کو دیا, فرشتے نے اس کلام کو, خدا کے حکم کو مانتے ہوئے وہ جو کلام خدا نے فرشتے کے ساتھ کیا, اور فرشتے نے اس کلام کو لے کر کس کے پاس گیا, مریم کے پاس گیا. اور جب مریم کے پاس گیا, مریم کو تو خداوند کا اس پر فضل ہو گیا, وہ تو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے حاملہ ہو گئی, حاملہ پائی گئی. پر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ بھی خدا نے کلام کیا. کیسے کلام کیا, خدا نے اپنے فرشتہ کو یوسف کے پاس بھی بھیجا. اور یوسف جو تھا وہ جو کیا تھا, وہ راست باز تھا. وہ اس قدر اپنی جو منگیتر تھی, مریم تھی, اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. اسے کیا کیا, اس نے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا. پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے فرشتہ کے ساتھ پھر کلام کیا, اور فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کیا, روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے. یعنی کہ انہوں نے بھی کیا کیا, جو فرشتوں کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی, جو کام لگایا گیا, مریم کو جا کر کلام شیئر کرنا ہے, مریم تک جا کر پیغام پہنچانا ہے, یوسف تک جب پہنچانا ہے, چرواہوں کے پاس جانا ہے. مجوسیوں کو ہم دیکھیں, مجوسیوں نے بھی کیا کیا, خداوند کے کلام پاک کی تشہیر کی, خدا کے کلام پاک کو پھیلایا. اور آج ہمیں پر بھی کیا ہے, یہ لازم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے خدا کے کلام پاک کو کیا کرنا ہے, پھیلانا ہے. اگر بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, متی کی انجیل کے اندر اس کا 2 باب کے اندر اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں, خداوند کی کلام پاک میں کچھ یوں لکھا ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اچھی طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے. لکھا ہے, جب ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب میں سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے, وہ کہاں ہے, کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. آمین. یعنی کہ ستارے نے بھی کیا کیا, خدا کے کلام پاک کو, خدا نے جو اس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی,
जो काम लगाया कि तूने जाकर क्या करना है, मजूसियों तक ये गुड न्यूज को, इस खुशखबरी को क्या करना है, तूने फैलाना है। और मजूसियों ने भी क्या किया, जो सितारे ने उनकी रहनुमाई की, और वो सितारे की रहनुमाई में वो क्या करे, वो चलते गए, और सितारा उस जगह पर, ठीक उस जगह पर, उस प्लेस पर, उस जगह पर जाकर रुक गया जहां पर मेरा और आपका यीशु नासरी, जहां पर वो बच्चा मौजूद था, यीशु मसीह। वो हम देखते हैं कि मजूसियों ने भी क्या किया, मजूसियों ने भी जब कलाम पाक को सुना, और सुन के उसके बाद क्या किया, उन्होंने भी एडवर्टाइज किया, मशहूर किया। और खुदा के कलाम पाक में लिखा, इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर कहा, उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया है, और उससे ये कहकर कहा, क्या कहे, उन्हें बैतल हमको भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी जाकर क्या करूं, उससे सिजदा करूं। सितारे ने भी क्या किया, अपनी ड्यूटी को पूरा किया, मजूसियों ने भी पूरा किया। और इस कदर के जो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, जो हेरोदिस थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी कहा कि हम उस बच्चे को जाकर उस ठीक तरीके से दरियाफ्त करो, ठीक तरीके से मालूमात लो, पता करो, ताकि हम भी जाकर क्या करें, उस बच्चे को सिजदा करें। हम देखते हैं उन्होंने भी क्या किया, खुदा के कलाम पाक को फैलाया। अगर हम देखें, नबियों और रसूलों ने भी क्या किया, खुदा के कलाम पाक की तशहीर की, खुदा के कलाम पाक को फैलाया। वो कहते हैं कि खुदावंद यूं फरमाता है, रब्बुल फाज यूं फरमाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदा ने अपने नबियों के साथ, रसूलों के साथ कलाम किया, और उन्होंने भी उस कलाम को क्या किया, मशहूर किया, पब्लिक किया। और आज हमें भी क्या करने की जरूरत है, खुदा के कलाम पाक को हमें फैलाने की जरूरत है। हमें दुनिया को बताने की जरूरत है कि मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, प्लान क्या है। हम क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को हम मनाते हैं, यीशु अल मसीह के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। पर यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में आने से पहले, यीशु अल मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं, बड़ी से बड़े प्रोफेसी की गई, नबूवतें की गई। पर आज हमें पर भी ये लाजम है, ये फर्ज है, लाजम है कि हमने क्या करना है, इस कलाम को इस क्रिसमस पर आने वाले साल के अंदर हम इस कलाम को महज अपने तक नहीं रखना, बल्कि इस कलाम को क्या करना है, हमने एडवर्टाइज करना है, हमने पब्लिक करना है, ताकि ये कलाम क्या हो, ये लोगों तक पहुंचे और लोग क्या कर सके, इस कलाम का फायदा उठा सके। और ये कलाम जब आपके बयान करने से किसी को आप जाकर बताएंगे, अगर कोई परेशान है, मुसीबत के अंदर है, मायूसी के अंदर, अगर आप कहें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, अगर कोई परेशान हो, ये समझता है कि मेरी खुदा सुनता नहीं, अगर आप कलाम को जानते हैं, अगर आप खुद उनके पास जाकर कहें कि खुदा के कलाम पाक में लिखा, मांगो तुमको दिया जाएगा, और आप खुदा से मांगे, खुदा आपको अता करेगा। अगर आप इस कलाम को फैलाने से अगर वो खुदा से मांगना शुरू कर दे, तो इसका मतलब यह है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप फरिश्तों का काम कर रहे हैं, आप मजूसियों का काम कर रहे हैं। चरवाहों ने क्या किया, चरवाहों ने जाकर भी खुदा के कलाम पाक को फैलाया, मशहूर किया। और आज हमें भी क्या करने की जरूरत है, हमें मशहूर करने की जरूरत है, हमें पब्लिक करने की जरूरत है। जब कोई भी शख्स सियासी, अगर कोई लीडर खड़ा होता है, एमपीए है, एमएनए है, काउंसलर है, हम क्या करते हैं, उसके बड़ी एडवर्टाइज करते हैं, हम उसके फ्लैक्स लगाते हैं। अभी क्या इलेक्शन होने में तकरीबन 2 माह पड़े, 1 माह पड़े हुए, हम स्टिकर लगाएंगे, टैग लगाएंगे, अपने जेब पर, पॉकेट पर लगा के हम घूमेंगे, घरों के बाहर, दरवाजों पर, चौकों पर, बोर्डों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, ताकि क्या किया जाए, हमें इसको पब्लिक करें, ताकि लोग इसका, जिसकी ज्यादा एडवर्टाइज की जाती है, वो क्या है, एडवर्टाइज करने की वजह से लोग ये समझते हैं कि ये जो है, ये बहुत अमीर शख्स है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये हमारे साथ तावन करेगा। और लोग फिर इसी से अंदाजा लगाते हैं कि इसके पीछे क्या है, बहुत सारी सपोर्ट है, बहुत सारे लोग इसके साथ हैं, बहुत सारी तस्वीरों से अंदाजा लगाते हैं कि इस फ्लैक्स के ऊपर इतने लोग मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे एक बड़ी सपोर्ट है, एक बड़ी पावर है। सो हम दुनिया के, हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, दुनिया की हम मशहूरी करते हैं। अगर किसी ने कोई बुरी बात कर दी, हम दूसरों को बताएंगे, अगर बताएंगे कि इस वक्त क्या हुआ, ये बात हुई, ये मसला बन गया, फलां के घर लड़ाई हुई, फलां के घर से मैं गुजर रहा था, मुझे शोर की आवाज आई, लड़ाई की आवाज आई, हम दूसरों को बताते हैं। पर सबसे बढ़कर जो हमें बताने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है, वो खुदा का कलाम पाक है। और हम इस कदर इसको फैलाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस
मुकद्दस के अंदर भी लिखा है खुदा के कलाम पाक में कि बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। सबसे बढ़कर सबसे पहले हमें अपने खानदान को, अपने घराने को खुदा के पास लाने की जरूरत है, खुदा के पास उन्हें लेकर जाने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तू ईमान ला। किस पर ईमान ला? यीशु पर ईमान ला। तू और तेरा किराना निजात पाएगा। कब निजात पाएगा? जब आप उसके कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और समझ के क्या करेंगे, हम उसके कलाम पाक को हम दूसरों तक जाकर फैलाएंगे, शेयर करेंगे और हम क्या होंगे? बबरकत होंगे। अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखें तो हमें पता चलता है कायना और फकीयों फरीसियों ने भी खुदा के कलाम पाक की तशहीर की, उन्होंने भी खुदा के कलाम पाक को फैलाया। और हम खुदा के कलाम पाक में देखते हैं शिमौन और हन्ना ने भी मसीह की पैदाइश पर क्या किया, उन्होंने भी खुदा के कलाम पाक को फैलाया। शिमौन ने कहा, हैकल के अंदर कहता है कि खुदावंद से कहता है कि जब तक मैं तेरी निजात देख ना लूं, वो मरना नहीं चाहता। और फिर क्या होता है, जब यीशु अल मसीह को देखता है, कहता है मैंने तेरी निजात को देख लिया। वो क्या करता है, अब उसका और खुदा का एक पर्सनल मामला है, उसका और खुदा की पर्सनल गुफ्तगू है। पर वो जब उस निजात को देख लेता है, वो क्या करता है, वो उसका ऐलान करता है। हन्ना क्या करती है, हैकल में उसका ऐलान करती है, उसकी बाबत बताती है, यीशु अल मसीह की बाबत। पर हम यीशु अल मसीह की बाबत क्या हम दूसरों को बताते हैं? क्या हम फैलाते हैं? मसीह का आने का मकसद क्या है? हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, प्लान क्या है, आप मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हो, कोई अगर आपसे पूछा जाए आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं। जवाब आप बता सकते हैं कि मसीह हमारे लिए इसलिए आया ताकि मैं और आप हमेशा की हम क्या कर सके, हम जिंदगी के हम वारिस बन सके। हम इस क्रिसमस पर हमें क्या करने की जरूरत है, हमें इस कलाम को जो आप सुनेंगे और जो आप इस मंथ में सुनते आए हैं और जो कुछ हम सुबह सुनेंगे, और हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उस कलाम को लोगों तक जाकर बताना है कि खुदावंद यीशु अल मसीह आए। फरिश्तों ने भी क्या किया, हम देखते कि जितना का बताया गया, फरिश्तों का बताया गया, मजूसियों को बताया गया, चरवाहों का बताया गया, सितारों का बताया गया, फकीरों और फरिश्तों का बताया गया, यूसुफ का बताया गया, उन्होंने कलाम पाक को फैलाया। पर आज हमने भी क्या करना है, हमने खुदा के कलाम पाक को हमने फैलाना है। और हम क्रिसमस पर कैसे हम कलाम पाक को फैला सकते हैं? अपने घरों के अंदर हम कैरल सिंगिंग कर सकते हैं, मसीह गीत गात कर हम खुदा के कलाम पाक को हम फैला सकते हैं। हम वर्शिप करके खुदा के कलाम पाक को हम फैला सकते हैं। हम बाइबल मुकद्दस लेकर हम दूसरों के घरों में जाकर बता सकते हैं कि यीशु अल मसीह का आने का मकसद क्या है, प्लान क्या है, मंसूबा क्या है। पिछले दिन मैं इंडिया के अंदर देख रहा हूं, अपोस्टल अनकुन रोला वो क्या कहते जब हमने अपनी क्रिसमस की रैली निकाली तो उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 लाख पंफलेट दिए गए। और जब जहां कहीं से भी गुजरना था और जाते हुए यह बताना था कि हमने खुदावंद यीशु अल मसीह का आने का मकसद बताना था, गुड न्यूज का पैगाम बताना था। कहते हैं असल जो क्रिसमस है हमें फैलाना है, खुदा के कलाम पाक को क्या करना है, फैलाना है। क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि कोई शख्स खुदा के घर में आता ना हो सकता है कोई शख्स खुदा के घर में आता ना हो, पर आपके आने के वसीला से, आपके सुनने के वसीला से आपका कलाम का बयान करना, आपका बताना किसी की जिंदगी बच सकती है। उसके कलाम पाक में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप बता सकते हैं, उसके कलाम पाक में लिखा है, अगर तुम मेरी तरफ रजूल आएगा तो मैं तेरी तरफ रजूल आऊंगा। कब वो आपकी तरफ आएगा, जब आप उसके घर के अंदर आएंगे, जब आप उसकी तरफ रजूल आएंगे, जब आप उसके कलाम पाक को पढ़ेंगे, जब आप उसके कलाम पर अमल करेंगे, जब आप उसके कलाम पाक को फैलाएंगे, पब्लिक करेंगे, जब आप उसके कलाम को फैलाएंगे, खुदा क्या करेगा, फिर आपको इज्जत देगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा। और जिस तरह जब आप खुदा के कलाम पाक की इज्जत करेंगे तो बाप की भी क्या करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको ऑनर देगा। जब आप खुदा के कलाम पाक को ऑनर देंगे, खुदा आपको ऑनर देगा। जब आप खुदा की कलाम पाक की रिस्पेक्ट करेंगे, खुदा आपको रिस्पेक्ट कर देगा। जब बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि खुदा जो है वो नामुमकिन काम करने की वो ताकत और कुदरत रखता है, वो अजीब काम करने की ताकत और कुदरत रखता है। पर असल में हमें अपनी जिंदगी के अंदर हमें गौर करने की जरूरत है। क्रिसमस ये नहीं सिर्फ नए कपड़े पहन लेना, घरों को सजा लेना, चटनी बना लेना, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर लेना, घरों के अंदर स्वीट डिशेस को बना लेना, खीर बनाना, अच्छी से अच्छी डिश को बनाना,
یہ لازم نہیں ہے. سب سے بڑھ کر لازم یہ ہے، بائبل ہمیں سکھاتی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کرسمس پر خدا کے کلام پاک کو ہم نے پھیلانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، روحیں بچانی ہے، مسیح کے پاس لے کر آنا ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا تو وہ تو آج بھی باہیں پھیلائے بیٹھا ہے، باہیں پھیلائے کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کب میری بیٹی، کب میری بیٹا میرے پاس آئے گا، میں اس کی زندگی کے اندر کام کروں گا، میں کب اس کی زندگی کے اندر میریکلز کروں گا، میں کب اس سے بچاؤں گا. وہ اس وقت آپ کو بچائے گا جب آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، وہ آپ کی طرف 100 قدم بڑھائے گا. کب بڑھائے گا؟ جب آپ اس کی طرف رخ کریں گے، منہ کریں گے، وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. اور ہم نے کرسمس پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں دوسروں کو نجات کا پیغام ہمیں دوسروں کو بتانا ہے. اس کے کلام پاک میں لکھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ وہ نجات دے گا. کون نجات دے گا؟ یسوع نجات دے گا آپ کی زندگی کے اندر. جب آپ اس کے کلام کو پھیلائیں گے اس کرسمس کے موقع پر، وہ آپ کی زندگی کے اندر ناممکن کام کرے گا. وہ آپ کے بچوں کو بلیس کرے گا، آپ کے خاندان کو بلیس کرے گا، آپ کو سرفراز کرے گا، اور آپ کو آپ کے شہر کے اندر، علاقہ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر وہ آپ کو سر بلند کرے گا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب خدا آپ کو سرفراز کرے گا، جب خدا آپ کو بلند کرے گا، جب آپ اس کے کلام کو پھیلائیں گے، مشہور کریں گے، دنیا آپ کی مخالف کرے گی، پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو آپ میرے کلام کو پھیلائیں گے، ایڈورٹائز کریں گے، پبلک کریں گے، دنیا آپ کو گرانے کی اگر کوشش کرے گی، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا کلام پاک ہمیں بتاتا ہے، بائبل اس بات کو فرماتی ہے، ہمیں وضاحت کرتی ہے، تصدیق دیتی ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کو بھی کیا کرے گا؟ ہماری دوست بنائے گا. کب بنائے گا؟ جب ہم کیا کریں گے؟ اس کے کلام پاک کو ہم پرچار کریں گے، کلام پاک کو پھیلائیں گے. ستارے نے خدا کے کلام پاک کا پرچار کیا، فرشتے نے خدا کے کلام پاک کا پرچار کیا، مریم نے، یوسف نے خدا کے کلام پاک کا پرچار کیا، مجوسیوں نے خدا کے کلام پاک کا پرچار کیا، فقیوں اور فریسیوں نے خدا کے کلام پاک کا پرچار کیا. ہماری اتنی زندگی ہو گئی ہے، کیا ہم نے کبھی خدا کے کلام پاک کا ہم نے پرچار کیا؟ کیا ہم نے خدا کے کلام پاک کا کسی کو بتایا؟ کیا ہم نے کہا کہ مسیح کا آنے کا مقصد یہ ہے، مسیح اس لیے آیا ہمیشہ کی زندگی پائیں؟ ہم نے اپنے گھروں کے اندر خدا کے کلام پاک کو ہم نے پڑھا، یا ہم نے گیت گائے، ورشپ کی؟ نہیں. کہ اب سردی کا موسم ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پارکوں کے اندر بھی نہ جا سکے، پر آپ خدا کے کلام پاک کو سنیں، ورشپ کر کے اندر بیٹھ کے کریں، خدا کے نام کو آپ مبارک کہیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے، ہمارے عزیز ایسے تھے اس علاقہ کے اندر، بالکل ٹھیک تھے، پر انہیں آج کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوا. آپ کو خدا نے کیا زندہ رکھا ہے؟ آپ ان سے اچھے نہیں ہیں جو قبروں کے اندر پڑے ہیں، وہ بھی گنہگار ہیں، ہم سب بھی گنہگار ہیں، پر خدا نے آپ کی زندگی کے اندر یہ لمحات بخشا، موقع بخشا. کیوں بخش دیا؟ تاکہ خدا آج آپ سے یہ چاہتا ہے. خدا نے جو ڈیوٹی ہم نے بائبل مقدس میں سیکھا ان کے ذمہ لگائی، خدا آج آپ کے بھی ذمہ یہ ڈیوٹی لگانا چاہتا ہے. خدا آپ کے ذمہ بھی ایک کام لگانا. افسر کوئی کام بتائے ہم بڑا یاد رکھتے ہیں کہ ہاں اس افسر نے مجھے یہ کام کہا تھا، میں نے اس کام کو ضرور کرنا ہے. بچے یاد رکھتے ہیں، بیوی یاد رکھتی ہے، شوہر یاد رکھتا ہے، میرے بچوں نے، میری بیوی نے یہ فرمائش کی تھی. پر خداوند بھی آپ سے بات کرتا ہے، خداوند آپ کے ذمہ یہ کام لگاتا ہے کہ آپ نے میرے کلام کو کیا کرنا ہے؟ پرچار کرنا ہے. آپ نے میرے کلام کو پھیلانا ہے، زندگیوں کو میرے پاس لے کر آنا ہے. جب آپ کسی بھٹکی ہوئی روح کو، جب آپ خدا کے کلام کو پھیلائیں گے، خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر کام کرے گا. جب وہ خدا کے گھر میں آئے گی، ہمیں اکثر خدا کی خادموں سے بھی آپ نے سنا ہے، میں نے بھی اکثر اس بات کو بیان کیا ہے، کوئی اندھا دیکھے، لنگڑا چلے، گنگا بولے، بہرا سنے، مردہ زندہ ہو، اتنی خوشی نہیں منائی جاتی. پر جب آپ ایک بھٹکی روح کو جب خدا کا کلام بتائیں گے، پھیلائیں گے، جب وہ خدا کے پاس آئے گی آپ کے سٹرگل کرنے سے، محنت کرنے سے، تو لاکھوں فرشتے کیا ہوں گے؟ آسمان پر خوشی منائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی منائیں، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت؟ اس کرسمس پر ہمیں خداوند سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے، خداوند اس کرسمس پر خداوند میں تیرے کلام پاک کو پھیلاؤں گا، میں تیرے کلام پاک کا پرچار کروں گا. گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر دیکھیں تو کوئریں بنی ہوئی ہیں، بہنیں جا رہی ہیں، بیٹیاں جا رہی ہیں، بیٹے جا رہے ہیں، مائیں جا رہی ہیں، اور جا کر کیا کر رہی ہیں؟ وہ کیرل سنگنگ کر رہی ہیں. پاسٹر نہیں ہیں، پر وہ کیا کریں؟ پر پھر بھی کیا کرتی؟ خدا کے کلام پاک کو وہ پھیلاتی ہیں. ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں خدا کے کلام پاک کو پھیلانے